ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और आप सबका फिर से स्वागत है वन मैथ में। ऐसा ही क्यों होता है मेरे साथ। भाई होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हर लोग के साथ होता है। जो जो तैयारी में जुटे हैं, जो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, सबके साथ ऐसा होता है। कभी कामयाबी में पहुंचते पहुंचते छूट जाते हैं, कभी कामयाबी मिल नहीं पाती तब छूट जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। अभी आप जब आप साइको में, मेरा दोस्त था, आप विश्वास नहीं करेंगे। तो दोस्त था, तो वो भी क्या करता, उसने अपना पूरा लगाया, ठीक है, सब कुछ उसने अपने 100% दिया। उसने पी निकाला, मेंस निकाला। साइको में क्या होता है आपका जानते हैं आप सब। 5 पेपर होते हैं, 5 में पास होना अनिवार्य है। किसी एक में आप फेल हो जाएंगे तो आपको पूरी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। उसके साथ भी ऐसा हुआ, सब कुछ फ्री में अच्छे नंबर आए, मेंस में भी अच्छे नंबर आए। लेकिन साइको में क्या किया, 4 पेपर में अच्छे नंबर आए, एक में आप उसका थोड़ा सा गड़बड़ा गया, जिसकी वजह से उसका पूरा की मेहनत है पूरी नुकसान हो गई। बहुत पछता रहा था, बहुत ज़्यादा रो भी रहा था। अब आपसे जो पेपर देता है, जो अपने मन से पेपर देता है ना, वही समझता है कि दर्द क्या होता है ना। जब भी हमें फाइनल स्टेज पे पहुंचे रहे, वहां से आप बिल्कुल जीरो हो जाते हैं ना, उस समय दर्द क्या होता है तब समझ में आता है, ठीक है। तो बाद में उसका भी हुआ, रेलवे में तो नहीं हुआ, लेकिन टीचर में हो गया, तो क्लास है। तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें नहीं हो पा रहे तो उसमें भी नहीं हो गए, उसमें नहीं हो गए तो उसमें हो गए। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप अच्छा खासा मेहनत किए हैं, तो आपका कहीं ना कहीं होना तय है, ठीक है। तो अपने आप को हार कभी ना मानिए, हार बिल्कुल भी नहीं मानना। बस आपको पढ़ते जाना है, मेहनत करते जाना है, पढ़ते रहिए। जितना ज़्यादा हमें ज्ञान मिलेगा उतना ज़्यादा हमारा अच्छा ही होगा। बाकी वो माध्यम, चाहे आपका जो भी माध्यम है, चाहे आप कोचिंग का माध्यम हो, चाहे आप यूट्यूब का माध्यम हो, चाहे जो भी माध्यम हो, बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ज्ञान लेना है, ठीक है। तो देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। इस टाइप का प्रश्न हम कैसे लगाते हैं। दिया क्या है भाई मेरे, सुधीर आरोह से 4.5 गुना कार्यशील है। भाई जो सुधीर है, आरोह से 4.5 अधिक कार्यशील है, ठीक है। यदि वह एक साथ कार्य करते हैं तो वह किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। करने में आरोह को अकेले उसी कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए, इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें क्षमता दे दी है भैया। जो सुधीर की क्षमता है वो आरोह से कितना है, 4.5 गुना अधिक है, ठीक है। तो अगर हम लिख ले सुधीर को, हम यह से लिख ले, आरोह को हम ए लिख लेते हैं, तभी दिक्कत नहीं है। मान लीजिए ये सुधीर है, सुधीर की क्षमता लिख लिया, बराबर क्या लिखेंगे, आरोह की क्षमता मतलब ए की क्षमता का कितना गुना है भाई मेरे, कितना गुना है, 4.5 गुना है। इतना समझ में आया। चलिए, ये हो जाएगा सुधीर की क्षमता बटा का कितना हो जाएगा, आरोह की क्षमता ना, क्षमता बराबर हो जाएगा भाई मेरे 4.5 बटा का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। कोई भी अनुपात होता है, अगर उसको हम निकालेंगे तो किसी न किसी वो गुणज में होती है। चलिए, यहाँ से हम उल्टा कर देंगे ना, तो यानी यहाँ से हम उल्टा लिख देंगे, मतलब आरोह से उसे 4.5 के दिन में कर सकता है, ठीक है। और जो सुधीर है उसे 1 के दिन में कर सकता है, ठीक है। नहीं मतलब आरोह है उसे 4.5 के दिन में कर सकता है, और सुधीर है उसे 1 के दिन में कर सकता है। यही पता चल जाता है भाई, यही पता चलता था जो सुधीर जो है उसकी क्षमता ज़्यादा है ना, वो किसी काम को 1 दिन में कर रहा है, और आरोह उसे 4.5 दिन में कर रहा है, यानी इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता मेरी ज़्यादा है। चलिए, इतना समझ में आया, कोई बात नहीं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, क्या बोला, यदि वह एक साथ कार्य करते हैं। चलिए, एक साथ कार्य करते हैं, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा, 4.5 के हो जाएगा,
प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बटा का k हो जाएगा बराबर। दोनों साथ में काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है भाई मेरे? 8 दिन में वो समाप्त हो जाता है। ठीक है, 8 दिन में मेरा समाप्त हो गया। चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे भाई मेरे? यहाँ से हमें लासा ले लेंगे। ठीक है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका इसका गुणा 1 में करेंगे यानी 4.5 आ जाएगा बटा का 4.5 ये k आ जाएगा बराबर 1/8 आ जाएगा। इतना समझ में आया? सबको समझ में आया? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हम क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 5.5 बटा का कितना 5.5 बटा का 4.5 गुणा का k हो जाएगा बराबर 1/8 हो जाएगा। चलिए हम क्या करेंगे, इसको हम काट देते हैं, दशमलव से दशमलव काट देंगे। काट दिया 5 से काट देते हैं, 5 का नाम 5, 5 का नाम 5, 5 9 45। यहाँ से हम के बराबर निकाल देंगे भाई मेरे। के बराबर इधर चला जाएगा, गुणा हो जाएगा, 8 इसमें गुणा हो जाएगा यानी 11 गुणा का 8 हो जाएगा बटा का कितना हो जाएगा भाई मेरे? 9 हो जाएगा। यानी के का मान हमारा कितना आ गया? 88/9 आ गया। इसे हम 88/9 भी लिख सकते हैं, 88/9 इतना आ गया मेरा के का मान। तो चलिए इसका मान यहाँ रख देते हैं, इसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। यहाँ रख देंगे तो 4.5 गुणा का कितना रखना है, ये रख दीजिए ना 11 गुणा का 8 बटा का 9 लिख लेंगे, 9 लिख दीजिए। चलिए दशमलव हटाने के लिए बटा का हम एक दशमलव के स्थान पर 1 लिखेंगे, जितनी संख्या है वहाँ उतनी हम 0 बढ़ा देंगे। चलिए 9 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 9 का नाम 9, 9 पचे 45 होता है, 5 का नाम 5 होता है, 5 दूना 10 होता है, 2 का नाम 2 होता है, 2 चौका 8 होता है। ये हो जाएगा हमारा 11 गुणा का 4 बराबर मेरा 44, यानी 44 दिन में वो कर सकता है। यानी हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। यानी जो आरोह है वो कितने दिन में करेगा भाई मेरे? 44 दिन में कर सकता है। यानी वो अगर उसे अकेले काम मिल जाए तो इतने दिन में वो समाप्त कर सकता है। और सुधी कितने दिन में करेगा भाई? वो 1 के है यानी के का ही मान करेगा, यानी 88/9 दिन में वो कर लेगा। ठीक, इस टाइप का प्रश्न देख लिया जाए जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी हमारा रेलवे में आ चुका है। तो इस टाइप का प्रश्न आए या ना आए अलग बात है, लेकिन आपका जो प्रिपरेशन है ना उसमें आपका इस टाइप का प्रश्न आपको आना ही चाहिए। ठीक है, मतलब इस टाइप आप बोलेंगे इसमें तो बहुत ही सरल सवाल है, कोई भी लगा लेगा, आप लगा लेंगे ना, कोई दूसरा थोड़ी ना लगा पाएगा। मान लो दूसरा आपसे ज़्यादा कमज़ोर हो, आपसे ज़्यादा उतना ध्यान ना देता हो, तो उसको अभी या सीख रहा हो, अभी नया मतलब अभी सीखने की कोशिश कर रहा हो, तो उसे तो नहीं आता होगा ना। तो आपके लिए सरल है, आपको आता है तो आपके लिए सरल है, जिसे नहीं आता उसके लिए तो हार्ड ही है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी कैसे लगाते हैं। 3:2 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक द्रव की 2 लीटर मात्रा को 2.3 के अनुपात में दूध और पानी वाले एक अन्य द्रव की 3 लीटर मात्रा में मिलाया जाता है, तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात हमसे पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बर्तन में दूध है, दूसरे बर्तन में दूध है, तो बोला ये दोनों बर्तनों के जो दूध है वो तीसरे बर्तन में डाल दिया जाए, तो आप क्या करेंगे, दोनों बर्तन का दूध तो आपको मिल जाता है। तो बोले जब मिलने के बाद उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, आपको कुछ नहीं करना है। मान लो पहला जो द्रव है, पहला मिश्रण है या पहला द्रव है, उसमें क्या है, दूध और पानी, यानी मतलब ये जो पहला यानी 3:2। आप बोलेंगे इसमें दूध कौन सा है, पानी कौन है, क्योंकि हमारा दूध बोला है, फिर बाद में हमारा पानी बोला है। ठीक है, यानी हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा दूध हो जाएगा, ये मेरा पानी हो जाएगा। ठीक है, ये इतने अनुपात में है। ठीक है, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा भाई मेरे? आप बोलेंगे सर जी 5। ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, ये दोनों का टोटल मेरा योग 5 दिया है, लेकिन लीटर में कितना दिया है मेरा? 2 लीटर दिया है ना। लीटर में मेरा कितना दिया है भाई मेरा? 2 लीटर दिया है। ठीक है, जब 5 अनुपात बराबर 2 लीटर, तो 1 अनुपात बराबर हो जाएगा 2/5 लीटर। 2/5 जो हमारा आया है, इसी का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 गुणा का 2/5
बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 बटा का 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये मेरा दूध हो गया। इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा मेरा 2 गुणा का, इसका गुणा कर देंगे 2 बटा का 5 बराबर हो जाएगा 4 बटा का 5। ये मेरा पानी हो गया। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया, आया। चलिए, अब दूसरे कंडीशन में क्या बोला है भाई, दूसरे बर्तन में क्या बोला, जो दूसरा द्रव है मेरा, दूसरा द्रव में क्या बोला है भाई, यानी 2:3। तो योग कितना हो जाएगा भाई, फिर आप बोलेंगे सर जी 5 हो जाएगा। ठीक है, जब 5 अनुपात में मेरा 5 है, लीटर में मेरा कितना है भाई, मेरा 3 लीटर, तो 3 लीटर है। ठीक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 3/5। इसी 3 लीटर, ये 3/5 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो इसमें करेंगे यानी 2 गुणा का 3/5 बराबर हो जाएगा 3 दूना 6 बटा का 5 हो जाएगा। इसी का गुणा हम इसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणा का 3/5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 3 3 9 भाई मेरा, ये हो जाएगा 9/5। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यानी मतलब इस दरों में मेरा दूध कितना है, 6/5 मेरा दूध है, और पानी कितना है, 9/5 मेरा पानी है। इसी तरह इसमें क्या है, इसमें कितना दूध है भाई, इस पहले वाले दोनों में दूध कितना है, 3/6/5 मेरा दूध है। पानी कितना है भाई, 4/5 मेरा पानी है। चलिए, अब बोल क्या रहा है तो क्या बोलता है, दोनों में मिलाया जाता है, ये आपस में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो बोला जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। करना क्या है भैया, ये दूध है ना मेरा, दूध को मिला देते हैं और पानी को मिला देते हैं। चलिए, ये वाला दूध और ये वाला दूध आपस में मिला देते हैं, कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये हो जाएगा, दूध अनुपात पानी लिख लेंगे। ठीक है, मिला देते हैं, ये हो जाएगा 6/5, ये 6/5 वाला। ठीक है, प्लस ये कितना हो जाएगा 6/5, अनुपात है कितना हो जाएगा, ये वाला पानी 4/5 प्लस कितना हो जाएगा 9/5, 9/5। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई मेरा, 12/5 हो जाएगा। अनुपात है ये हो जाएगा 13/5 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा 12:13। ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर समझ लेते हैं, इसमें करना कुछ नहीं था, दोनों का अनुपात दिया था, योग निकाल लिया, हमारा 5 आ गया। 5 अनुपात बराबर 2 लीटर, अनुपात में मेरा 5 है और लीटर में मेरा 2 लीटर है। यहाँ से हमने निकाल लिया 1 अनुपात का मान हमने निकाल लिया, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया, मेरा दूध आ गया, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया तो मेरा पानी आ गया। इसी तरह इसमें भी कर दिया हमने, कितना आया 3/5 आ गया, तो इसका गुणा हमने इसमें कर दिया तो मेरा दूध आ गया, इसका गुणा हमने इसमें कर दिया तो मेरा पानी आ गया। अब बोले दोनों को मिला दीजिए, हम ये दूध मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूध को हमने जोड़ दिया तो 12/5 आया था, अब पानी को हमने जोड़ दिया तो 13/5 आया, 5 5 कट गया, यानी 12:13। ऑप्शन मेरा सी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा। तो देख लेते हैं अगला वीडियो। चलिए दोस्तों, इस टाइप का प्रश्न भी देख लिया जाए, ये घनाभ से हमारे से क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भी हमारा पूछा गया है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न हम कैसे लगाएंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया क्या है, किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई कितना अनुपात कितना दिया, 4:3:5 दिया है। ठीक है, इसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल कितना दिया है, 144 सेंटीमीटर है। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है, उसका संपूर्ण क्षेत्रफल, जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हमसे पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, निकालने के लिए क्या होता है भाई मेरे, चलिए पहले घनाभ के बारे में समझ लेते हैं। इसमें होता क्या है, कितने किनारे होते हैं, कितने कोण होते हैं।
चलिए ये मेरा घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है जिसमें हमारी लंबाई ये होती है, चौड़ाई ये वाली होती है और ऊंचाई मेरी इधर वाली होती है, ठीक है। इसमें दिया क्या है, इसमें लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 4:3:5 है। हमने आपको यही बताया जब भी कोई चीज़ अनुपात में होती है यानी वो एग्जैक्ट वैल्यू में नहीं होती, उसमें किसी न किसी का गुणा किया जाता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए लंबाई मेरी कितनी है, 4 के अनुपात में हम मान लेंगे ये पूरी लंबाई कितनी है मेरी 4 के मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये चौड़ाई कितनी है 3 के अनुपात में, तो हम इसे 3 के मान लेते हैं। ऊंचाई मेरी h है तो इसे हम 5 के मान लेंगे, ठीक है। ये मेरा लंबाई हो जाएगा, ये मेरा चौड़ाई हो जाएगा, ये मेरा ऊंचाई हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर क्या दिया है, और उसके सभी किनारों की लंबाई का योगफल दिया है। मतलब बोला है कि जितने भी किनारे हैं किनारों की लंबाई, जैसे ये वाली लंबाई हो गई, फिर ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, ये वाली लंबाई, फिर ये वाली, 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 जितनी भी लंबाई का है उनको अगर जोड़ दिया जाए, मतलब मेरा इन सब की जितनी भी लाइन है दिख रहा है ना, इनको फैला दिया जाए, एक सीधी रेखा बना दिया जाए, तो उसी का लंबाई दिया है 144 सेंटीमीटर। लंबाई के किनारे मेरे 4 होते हैं, चौड़ाई के किनारे भी मेरे 4 होते हैं और ऊंचाई के किनारे भी मेरे 4 होते हैं। लेकिन हम बोल लिख देंगे 4 गुणा का 4 के हो जाएगा, प्लस क्या करेंगे चौड़ाई ले लेते हैं, ये चौड़ाई जितनी बड़ी होगी उतनी बड़ी ये भी होगी, 1 ये 2 हो गया, ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना बड़ा होगा, यानी 2 3 है 4 हो गया है, मतलब ये वाला 3 है 4 हो गया, ठीक है। ये मेरा हो गया, यानी मेरा 4 गुणा का कितना हो जाएगा 3 के हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा मेरा ऊंचाई देख लेते हैं, जितना लंबा ये है उतना लंबा ये भी होगा, उतना लंबा ये भी होगा, उतना लंबा ये भी होगा, यानी 1 2 3 4, यानी मेरा ऊंचाई भी 4 किनारे हैं, यानी 4 गुणा का कितना हो जाएगा भाई मेरे 5 के बराबर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलिए 4 से हम काट देते हैं तो कितनी बार जाएगा, ये 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, 4 का नाम 4, ये हो जाएगा 4 24 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। चलिए इसमें अब करना क्या है, 4 3 5 को हम जोड़ देते हैं, 4 3 मेरा 7 होता है और 7 5 मेरा 12 होता है। चलिए ये हो जाएगा 12 के बराबर हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी के बराबर मेरा कितना आ जाएगा 36/12, यानी यहाँ से मेरा के बराबर मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम काट देंगे, ये 3 मान हो जाएगा, ठीक है। ये मेरे के बराबर मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, लंबाई मेरी कितनी है भाई, लंबाई मेरी कितनी है 4 के है, तो यानी 4 गुणा का 3 हो जाएगा बराबर 4 यानी 12 हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। चौड़ाई मेरी कितनी है 3 गुणा का 3 कर देंगे, यानी मेरी 3 3 का 9, यानी 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी तरह 5 गुणा का हम 3 कर देंगे, 5 तिहाई 15, यानी 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी मतलब ना, यानी अब लंबाई मेरा 12 हो गई, चौड़ाई मेरी 9 हो गई और ऊंचाई मेरी 15 हो गई। चलिए इसके बाद क्या बोला है, घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे बताइए। तो घनाभ का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आप सब जानते हैं, घनाभ का संपूर्ण या पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 कोष्ठक में लंबाई गुणा का चौड़ाई होता है, फिर चौड़ाई गुणा का ऊंचाई होता है, फिर ऊंचाई गुणा का लंबाई होता है, यही होता है हमारा, ठीक है, यही होता है। चलिए मान रख देते हैं 2 हो जाएगा, कोष्ठक में कितना रखेंगे लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब 12 गुणा 9, यानी 12 गुणा का 9 हो जाएगा, फिर 9 गुणा का 15 हो जाएगा, फिर 15 गुणा का 12 हो जाएगा। चलिए 2 गुणा कितना हो जाएगा 12 9 108 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है 15 9 135 हो जाएगा, प्लस इसका गुणा करेंगे तो आपस में 180 हो जाएगा, ठीक है। फिर 2 गुणा का आपस में जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, अच्छा ठीक है। आप तो आपस में गुणा कर देंगे, 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 2 चौक 8, यानी 846 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन मेरा डी सही हो जाएगा, यानी मेरा 846 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप सबको जरूर समझ में आया होगा।